एपिसोड की शुरुआत होती है, डोरेमोन अपनी टाइम मशीन ठीक कर रहा होता है। तभी नोबिता आता है, कहता है क्या मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। जिससे डोरेमोन गुस्सा हो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम जो भी काम करते हो बिगाड़ ही देते हो। वहाँ से नाराज होकर जा रहा हो तो तभी देखता है उसे गलती से तार टूट जाता है, जिसकी वजह से डोरेमोन को टाइम मशीन कहीं और किसी जमाने में ले जाता है। अगली सीन में दिखाते हैं सुनियो एक मैप दिखा रहा होता है जिससे एक राजा की कहानी थी, जिसमें एक रकून डॉग था, वो रस्सी पे चलता था। नोबिता लगभग पहचान जाता है यह डोरेमोन ही है, लेकिन कंफर्म नहीं होता है। अगली सीन में दिखाते हैं डोरेमोन की टाइम मशीन ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से अब वो घर वापस नहीं जा सकता था। तभी देखते हैं राजा एक गरीब को परेशान कर रहा होता है, जो कि गलती से उसकी परछाई पे पैर रख दिया था। यह सब देखकर डोरेमोन शांत होने के लिए कहता है। तभी लोग कहते हैं अरे ये तो रकून डॉग होकर बात कर रहा है। ये सुनकर डोरेमोन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उससे पैर रख जाता है, जिससे राजा गुस्सा होता है और कहता है पकड़ लो इस रकून डॉग को भी और इसे छोड़ना मत। डोरेमोन यह देखकर डर जाता है और अपने गैजेट की मदद से वहाँ से भाग निकलता है। वो बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन लोग उसे फिर भी ढूंढ लेते हैं, जिसकी वजह से डोरेमोन छुपने के लिए एक केतली का यूज़ करता है, स्मॉल लाइट का यूज़ करता है और उस छोटा होकर उस केतली में छुप जाता है। तभी अगले सीन में देखते हैं लड़का उस केतली को उठाकर लाता है और उस पर चाय बनाने लग जाता है, जिसकी वजह से डोरेमोन को काफ़ी गर्मी लगने लग जाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान होकर अपना बड़ा साइज़ कर लेता है। फिर से बड़ा साइज़ करते ही उस केतली में वो फंस जाता है और वो डर के वहाँ से भाग जाता है। डोरेमोन को इतनी तेज़ भागते हुए वही लड़का डर जाता है और जाकर एक पानी में छलांग लगा देता है, जिससे वो बच जाता है। लेकिन सैनिक फिर भी ढूंढ लेते हैं। तभी आदमी बुलाता है अपने पास, कहता है इधर आ जाओ। तभी अगले सीन में देखते हैं नोबिता घर पे आ जाता है, जहाँ पर डोरेमी पहले से ही डोरेमोन को ढूंढ रही होती है। बताती है डोरेमोन गायब हो गया, मुझे सिग्नल से पता लगा। अगले सीन में देखते हैं वहाँ पर डोरेमोन खाना खाने के लिए तैयार हो जाता है। आदमी उसे खाना खिलाता है। तभी वो देखता है उसका बाँस जो होता है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी दुखी हो जाता है डोरेमोन और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है मैं इसके पैसे चुका दूंगा। अगले दिन वह अपने कर्तव्य दिखाकर लोगों का मन बहलाता है, जिससे वो पैसे कमा सकता है। इससे दोनों ही खुश हो जाते हैं। अगली सीन में देखते हैं राजा आता है, यह सब देखकर बोलता है कि अगर तुमने ये कर्तव्य वहाँ पर मेरे यहाँ नहीं दिखा पाए तो मैं सजाए मौत भी दे सकता हूँ, जिससे डोरेमोन काफ़ी डर जाता है। अगली सीन में देखते हैं राजा के वहाँ पर पहुँच जाता है और वो कर्तव्य दिखाने के तैयार हो जाता है। राजा इसके लिए वाह वाह करता है, कहता है बहुत अच्छे रकून डॉग। डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से वो कर्तव्य करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी एक तितली आती है और उसकी नाव पे बैठ जाती है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। गिरते गिरते अचानक से नोबिता डोरेमोन पकड़ लेते हैं, जिससे वो खुश हो जाता है और कहता है कि तुम लोग आ गए। वो बोलता है फिर से जाओ और कर्तव्य दिखाओ, जिस पे वो बूढ़ा आदमी कहता है अब ये रकून डॉग जाएगा और फिर से कर्तव्य दिखाएगा। राजा भी काफ़ी खुश हो जाता है और उन्हें काफ़ी सोना चांदी के बहुत सारे सिक्के देते हैं, जिसकी वजह से अब वो बूढ़ा आदमी काफ़ी अमीर हो जाता है। और इधर डोरेमी अपने गैजेट की मदद से उसे फिर से पहले जैसा कर देता है और वो वहाँ से केतली से निकल जाता है। और वह बूढ़ा आदमी कैसे कहता है मेरा ध्यान रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिससे कहता है कोई बात नहीं, ऐसा होता है। इधर राजा उस केतली को ले आता है रकून डॉग को बाहर बुलाने के लिए। फिर उसके बाद देखते हैं वो अपने घर पर आ जाता है। वह फिर दोबारा उसे खोल कर देखता है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है। डोरेमोन देखता है ये क्या है, तो कहता है राजा फिर गया था रकून डॉग को बुलाने के लिए उसी पहाड़ी पे, जिससे डोरेमोन काफ़ी गुस्सा होता है, कहता है मैं कोई रकून डॉग नहीं हूँ। और यहाँ इस तरह कहानी का अंत हो जाता है।